ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। प्रह्लादनाथ पराशर सुंदरी व्यासांबरी सुखसौनक भीष्मदास्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि ज्ञानिनां परम भागवतां नमामि। चार जुवन में भक्त जे इनके पद की सर्व सुख धरि राख्यो मेरी जीवन मोहि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गुरेख जिनके पद वंदन किए नाशे गुणेक। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री जय गौ माता जय गोपाल प्रभु दया जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल राम जय जय श्री राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय
श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज राज की की जय। जय। व्यास भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय श्री सकुदेव भगवान की जय। जगत पूज्या गौ माता की की जय। जय। जय जय श्री श्री राम। राधे जय श्याम। हर हर महादेव। महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दयाल असंख्य कल्याण गुण निलय कारण करुणावणालय सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी की हम सभी लोगों के ऊपर अनंत कृपा करुणा है, असीम कृपा करुणा है। इसके फलस्वरूप हम और आप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। जी ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत जी का ये सत्संग चल रहा है। उसमें दसम स्कंध में हम लोग 45वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश श्री कृष्ण बलराम का गुरुकुल में पढ़ने जाना उसकी चर्चा की गई। तो अंतिम दिन जब हमने कथा श्रवण करी थी, उस दिन आप लोगों ने श्रवण किया। उस दिन ये चर्चा हुई कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने माता पिता श्री देवकी वसुदेव जी को कारागार के बंधनों से मुक्त किया और भगवान ने बड़े प्यारे वचनों से, मीठे वचनों से अपने माता पिता का उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया कि पिताजी, माताजी, वैसे तो संतान का परम कर्तव्य है कि वह अपनी सेवा से अपने माता पिता को प्रसन्न कर ले, उनको सुख प्रदान करे। तो ये कर्तव्य है संतान का। लेकिन हम लोगों को आपकी सेवा का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि कंस के भय के कारण हम लोग छिपे हुए थे। भगवान की कृपा से विधाता के मंगलमय विधान के अनुसार अब जो है कंस की मृत्यु हो गई है। कंस परलोक चला गया और आप लोग मुक्त हो गए और हम लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। तो अब हमारा ऐसा मन है कि अब हम आपको खूब प्रसन्न रखेंगे, खूब आपकी सेवा करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति माया मनुष्यस्य हरेर्बात मनोविराट मोहिता वंकमारोप्य वैश्वज्यापतुंदम। हे परीक्षित जी, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देव की वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। आज परमानंद, असीम आनंद का अनुभव माता पिता देव की वसुदेव कर रहे हैं। बेचारे जब से विवाह हुआ है देवकी जी का, तब से ही बड़ी दुखी है। कारागार के कष्ट से और अपने नन्हे नन्हे पुत्रों की हत्या से वे बड़ी दुखी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री बलराम जी का जन्म हुआ, तो वे भी जब से जन्म हुआ तब से ही देव और वसुदेव से दूर हैं। तो इतने दिनों के बाद आज लगभग 10-11 साल के बाद आज भगवान
मिले हैं पुत्र रूप में, तो उनको प्राप्त करके मैया देवकी को कितना आनंद प्राप्त हो रहा होगा, इसका अनुभव वे माता देवकी ही कर सकती हैं। राजन वे स्नेह पात से बनकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन की उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। उग्रसेन को राजा बनाया, जो कंस के पिता हैं, और कंस ने उनको कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। अब उनका राजपाट ठाकुर जी ने उनको लौटा दिया। अच्छा, भगवान राजा नहीं बने, ठाकुर जी ने यहाँ राजा बने, मथुरा में, द्वारिका में राजा बने। क्यों? क्योंकि भगवान बड़े कृपालु, शास्त्र के विधान का भगवान आदर करते हैं। ये जो यदुवंश है ना, इसमें इनके पूर्वज हैं राजा ययाति। तो ययाति ने यदुवंश यदु को और यदु के दो भाइयों को, ये 4 भाई थे, तो उनको यदु, अनु, कुरु और ध्रुव, तो उनमें जो कुरु का वंश है बस उसी को राजा बनने की आज्ञा ययाति ने दी है। इन तीनों को श्राप दिया था कि तुम लोगों में से कभी कोई राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी थी। तो पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे कुरु को राज्य दे दिया था, इन तीनों को श्राप दे दिया था। अच्छा, भगवान किसी के श्राप के बंधन में नहीं है। भगवान चाहते तो स्वयं राजा बन जाते, भगवान किसी के बंधन में थोड़ी है, किसी का श्राप के ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी वे अपने पूर्वज ययाति जी के श्राप का आदर कर रहे हैं और स्वयं राजा नहीं बने। उग्रसेन जी को राजा बनाया और उनसे कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आप राजा बन जाइए। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो फिर कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। बेचारे भटक रहे थे कंस के भय के कारण। अब भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर व्यक्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए, वे कृतार्थ हो गए, अपने 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 घरों में आनंद से विहार करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सगे संबंधियों को भगवान ने खूब अपार सुख प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। वदन माने ठाकुर जी का मुख। भगवान श्री कृष्ण का मुख आनंद का सदन है, आनंद का घर है। वह आनंद उमड़ता रहता है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है।
सदैव हाथ और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखार बिंद का अमृत में मकरंद रस पान करते रहते थे। परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उसे कहने लगे, पिताजी, आपने और मां यशोदा ने बड़ा स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं, तो आपने वह सत्य कर दिया। आपने स्वयं से ज्यादा हम लोगों की सार संभाल की। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे माँ बाप हैं, उनके सच्चे माँ बाप। जैसे हमारे जिन्होंने हमको जन्म दिया, उन्होंने तो हमारा लालन पालन नहीं किया किसी कारण, लेकिन हम लोगों का लालन पालन आपने बड़े प्रेम से किया। तो इसका मतलब ये है कि आप वास्तव में हमारे माता पिता ही हैं। लेकिन अब पिताजी, मैं आपका त्याग कर रहा हूं तो बात नहीं है। मैं अब इतने दिनों से देवकी वसुदेव जी दुखी हैं, अब इनको छोड़कर मैं चला जाऊं, आपके साथ आ जाऊं, तो ये बड़े दुखी हो जाएंगे। तो अब मैं कुछ समय इनके पास रहकर इनको सुख प्रदान करूं, इनकी सेवा करूं, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए अब आप लोग ब्रज में जाइए, और आपके लिए बड़ा कठिन होगा, बड़ा दुखदायी होगा, लेकिन फिर भी आप वहां जाइए और वहां सब लोगों को समझाइए, और यहाँ अपने सूरज संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए वापस आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा प्रेम से अधीर हो गए और दोनों भाइयों को गले लगा लिया, और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी तथा दूसरे ब्राह्मणों के द्वारा दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक दिव्याति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। अथ सूर सुतो राजन पुत्रयो समकारयत् पुरोदसा ब्राह्मणेश यथावत् संस्कृतिं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थीं तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से भूषित थीं। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प कर रखी थी, उनको बाद में उन्होंने दान कर दिया था ब्राह्मणों को। लेकिन महाराज, कंस ने अन्याय से उन्हें छीन लिया था। दान की हुई गायों को कंस ने छीन लिया था। अब फिर दोबारा से उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दान। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्वित्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं।
उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी मनुष्य की सी लीला करके भगवान ने उसको छिपा रखा था। और ठाकुर जी पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के पास गए, जो उज्जैन में रहते थे। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, तो ठाकुर जी भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। तो वहां ऋषि मुनियों के पास रहकर महात्माओं के जैसा सदाचार बालक सीखते थे, और वहां विधि पूर्वक वेद अध्ययन करते, अग्नि गौ और गुरु की सेवा करके अब तपस्या करते थे, और अपने भीतर तेज को पुष्ट करते थे। तेज और तपस्या से सिद्ध होकर के वे महाराज वेदों का अध्ययन करते थे, और वेद अध्ययन करके वे घर वापस लौटते थे। हम महाराज शास्त्रों की कथा सुनते थे। ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे पढ़े फिर कहीं चले गए, इधर उधर हो गए, नहीं, 24 घंटा अपने गुरुजनों के पास रहते थे। तो वेद अध्ययन के पश्चात जो समय बचता था, उसमें महाराज सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते थे गुरुजी। तो महाराज उस समय बालकों को अपने धर्म का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान, वेद पुराण शास्त्रों की कथाओं का खूब भली भांति ज्ञान हो जाता था। आज हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने के कारण हम लोग बिल्कुल हमारे वेद शास्त्र पुराणों से विमुख हो गए। अब वो पढ़ाई लिखाई तो ऐसी चल गई कि वहां तो धर्म की शिक्षा है ही नहीं, काम की शिक्षा है, अर्थ की शिक्षा है, वहां धर्म और मोक्ष का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में बड़ा भयंकर ये समय चल रहा है कि जो नई नई युवा पीढ़ी जो है वो संस्कार विहीन हो रही है, धर्म से संस्कृति से वो एकदम विमुख हो गए हैं, और इस कारण वे मनमाना आचरण कर रहे हैं। सो बड़े दुख की बात है। तो हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा के साथ ही साथ वेद शास्त्र पुराणों की जो शिक्षा है वो भी समाज में प्रचलित हो, और उसको भी बालक बालिकाएं ग्रहण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुसंस्कृत बनावे। तो भगवान गुरुकुल में गए और वहां विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरुकुल में कैसे रहना चाहिए ये भगवान सिखा रहे हैं। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भी अपने गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श संसार के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र और तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन भगवान को कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं, सारी विद्याएं उनसे निकली हैं। यहाँ तो केवल भगवान श्रेष्ठ मनुष्य का व्यवहार करते हुए उनका अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य की जैसी लीला करते उनका अध्ययन कर रहे हैं। बाकी तो सब विद्याएं भगवान के ही अंग से निकली हैं। सब विद्याओं को भगवान को सब विद्याओं का ज्ञान है। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने से सारी विद्याएं सीख ली। भगवान को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता था। एक विषय को एक बार में ही याद कर लेते थे,
और एक विद्या को एक बार में बताने से ही सीख जाते थे। तो इस तरह से केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 64 कलाएं होती हैं, 64। तो वेद अध्ययन के पश्चात 64 कलाओं को भगवान ने 64 दिनों में सीख लिया। अच्छा, फिर 64 कलाएं कौन सी हैं? अब ये प्रसंग चल रहा है तो इनको कह ही दें, नहीं तो फिर तो ये रह ही जाएंगी जी। तो 64 कलाएं हैं। गान विद्या, गाने की कला। गाने की कला में तो ठाकुर जी पारंगत हैं, गाना बजाना तो पहले से ही आता है ठाकुर जी। तो गान विद्या, भांति भांति के वाद्य यंत्र बजाना। तीसरी विद्या है नृत्य। चौथी है नाट्य, नाटक करना। ये आजकल ये होते ना नाटकों को सिखाने वाली कोई कोर्स होते हैं नाटक सिखाना। तो नाट्य की जो विद्या है ये भी एक कला है। इस कला में भगवान श्री कृष्ण पारंगत हो। पांचवी है चित्रकारी, चित्र बनाना। छठी विद्या है बेल बूटे बनाना। सातवीं है चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना। पूजा की सामग्री को सब सज्जित करना, ये भी एक विद्या है। आठवीं विद्या है फूलों की सेज बनाना। नौवीं विद्या है दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना। वस्त्रों पे रंगाई और शरीर पे रंगाई। महाराज 10वीं विद्या है मणियों का फर्श बनाना। और 11वीं विद्या है सैया बनाना, पलंग खाट आदि इसको बनाना, ये भी विद्या है। महाराज 12वीं विद्या है जल को बांध देना, जल को अभिमंत्रित करना। 13वीं विद्या है विचित्र सिद्धियां दिखलाना। 14वीं विद्या है हार माला आदि बनाना। 15वीं है कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना। 16वीं है कपड़े और गहने बनाना। 17वीं है फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना। कानों के पत्तों की रचना करना। सुगंधित वस्तुएं इत्र तेल आदि बनाना। इंद्रजाल करना, जादूगरी करना। हाथ का जो वो होता ना हाथ का जादू, वो जादू करना 20वीं विद्या है। 21वीं है चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, ये भी विद्या है। 22वीं विद्या है हाथ की फुर्ती के काम। 23वीं है तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, भोजन बनाना, ये भी एक विद्या है। इसको कहते हैं पाक शास्त्र। तो ये विद्या भी ठाकुर जी को आती। भोजन बनाना आता है हमारे ठाकुर जी को। हाँ, बढ़िया महाराज, सुंदर भोजन बना देते हैं ठाकुर जी। तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना और तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना। जल जीरा, शिकंजी, ठंडाई, लस्सी और न जाने क्या क्या सब पीने के पदार्थ भगवान बना देते हैं। 25वीं विद्या है सुई का काम। सुई से वो कढ़ाई बुनाई होती है ना, कपड़ा सिलने की सब विद्या भगवान जानते हैं। 26वीं विद्या है कठपुतली बनाना, नचाना। 27वीं है पहेली, पहेली बनाना और पहेली का उत्तर देना, ये भी विद्या है। और 28वीं विद्या है प्रतिमा आदि बनाना। 29वीं है कूटनीति। 30वीं है ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, ग्रंथ पढ़ाना। 31वीं है नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना। एक तो होता है नाटक करना, उसको कहते हैं एक्टर, और एक होता है नाटक लिखना, उसको कहते हैं लेखक, पटकथा लेखक। तो पटकथा लेखक भी हैं ठाकुर जी। ये जो भगवान लीला करते हैं अवतार लेकर, इस पटकथा को कौन लिखता है? ठाकुर जी लिखते हैं। वही स्टोरी के लेखक हैं, अब वही उसके अभिनेता हैं, वही निर्माता हैं, वही निर्देशक हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं। 32वीं है समस्या पूर्ति करना। 33वीं है पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना। 34वीं है गलीची, गलीचे, दरी आदि बनाना, गलीचा बनाना।
और महाराज कारीगरी, ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा। सब लोग नहीं जान सकते कि असली सोना क्या है, ये भी एक विद्या है। तो इनकी परीक्षा करना ये भी एक विद्या है। सोना चांदी आदि बना लेना, उनके आभूषण बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान। पृथ्वी पर जगह जगह खाने होती हैं, हीरा मोती, तो उन खानों में कहाँ कहाँ वह खान है और उसमें क्या निकलेगा, ये सब भगवान जानते हैं। वृक्षों की चिकित्सा, वृक्षों की चिकित्सा, वृक्षों के भी रोग होते हैं महाराज, तो उन वृक्षों की चिकित्सा और तमाम तरह की औषधियां ऐसी होती हैं जिनसे मनुष्य के रोगों का समाधान हो जाता है, रोगों की चिकित्सा हो जाती है। तो ऐसी चिकित्सा भी भगवान जानते हैं, ये भी एक विद्या है। और महाराज भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन की विधि, केसों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, मन को पढ़ना, ये भी विद्या है, ये भगवान जानते हैं। मलेच्छ काव्यों का मलेच्छ काव्यों को समझ लेना, मलेच्छों की जो भाषा होती है उसको जान लेना, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, और जो देश है उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी भाषाओं का ज्ञान, ये विद्या है। आजकल लोग पढ़ते हैं दूसरे देशों की भाषा, अंग्रेजी आदि, तो भगवान ने भी वो विद्या सीखी और एक दिन में उसको सीख गए। शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कटक रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, झूठ क्रीड़ा, झूठ माने होता है जुआ, वो हमारा जुआ में भी बहुत लोग बड़े होते हैं, ये भी विद्या है। झूठ क्रीड़ा, दूर के मनुष्य और वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, ये भी विद्या है। बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, और भूत प्रेत वेताल आदि को बस में रखने की विद्या, ये 64वीं विद्या है। तो इस प्रकार 64 कलाओं में भगवान पारंगत हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि भगवान आपकी जो इच्छा हो आप गुरु दक्षिणा में मांग ले, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता, जो आपकी इच्छा हो तो मांग। तो महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और लौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग वापस ला दो। अब बताओ, जो डूबकर मर गया है उसको कैसे वापस लाया जा सकता है? लेकिन गुरुजी इनके प्रभाव को जानते हैं। ये महाराज प्राण लेना तो बहुत लोग जानते हैं, हत्या कर देना तो बहुत लोग कर देते हैं, ऐसा जघन्य अपराध, लेकिन मरे हुए को जीवित तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ठाकुर जी की सामर्थ्य को जान करके गुरु जी ने ऐसा मांगा और भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरु जी। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की, रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए और वहां समुद्र में प्रवेश करके महाराज समुद्र से पूछा कि तुम हमारे गुरुपुत्र को बहा ले गए थे, उसे ला करके शीघ्र हमें दो। तो मनुष्य वेशधारी समुद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भगवान मैंने उसको नहीं डुबाया, मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य रहता है,
और वह असुर जो है शंख के रूप में रहता है, उसी ने बालक को खा लिया है, मार दिया है। तो शंखासुर को मारने के लिए भगवान जल में घुसे, बहुत गहरे जल में जाकर उसको पकड़ लिया, मार दिया, और उसको उसका पेट देखा फाड़ करके, तो वहां तो वो था नहीं, क्योंकि वो तो पच गया पेट में। अब भगवान बोले अब क्या करें? तो श्री कृष्ण और बलराम यमराज जी की प्रियपुरी संयमनी में गए, संयमनीपुरी में गए। वहां जाकर के भगवान ने अपना शंख बजाया और यमराज जी ने भगवान का स्वागत किया, विधि पूर्वक भगवान की सेवा करी और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा सेवा यही करनी है कि यहाँ मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तो तुम मेरे आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज जी ने जो आज्ञा कहकर गुरु जी के पुत्र को ला दिया और महाराज उसका जो पहले शरीर था वही शरीर भगवान ने उसको धारण कराया और उसको लेकर के उज्जैन लौट आए, अपने गुरुदेव को सौंप दिया और कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग ले। गुरु जी ने कहा बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दिया, वो क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों के गुरु हैं उनके सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं, उनका कोई मनोरथ अपूर्ण नहीं रहता। अब तुम दोनों अपने घर जाओ और तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। तुमने जो पढ़ा है उसको कभी नहीं भूलोगे, ऐसा आशीर्वाद है। और ऐसा कहकर भगवान को विदा किया। भगवान वहां से चले हैं, मथुरापुरी लौट आए। मथुरा की प्रजा ने बहुत दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किया। वे उनके अदर्शन से दुखी थे, अब भगवान को देख करके बहुत आनंदित हुए, जैसे उनको अपना खोया हुआ धन मिल गया। समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपश्यन्त्यो ब्रह्म बहुहानि नष्ट लब्ध धना एवा। जैसे किसी का खोया हुआ खजाना उसको वापस मिल गया हो, ऐसी सब लोग बड़े सुखी हुए। और यहाँ 45वां अध्याय संपन्न हुआ। 46वें अध्याय की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम, थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं